चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे ओ डबल एस से प्रीलिम्स का जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कंप्यूटर का, वो बात करेंगे। क्लास 1 ऑलरेडी कंप्लीट हुआ है, अगर नहीं देखे हो वो देख लेना जरूरी है। अभी ये सेकंड क्लास है, और दो भी क्लास थर्ड एंड फोर्थ क्लास है, वो भी दोनों को देखना जरूरी है। 4 क्लासेस के अंदर 5 मार्क 100% आ जाएगा। लगभग तुम्हें 3 से 4 घंटे के अंदर 5 मार्क अगर मिलता है तो डेफिनेटली ये लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और 5 मार्क बहुत कम नहीं होता, ये 1 मार्क भी डिसाइड करता है तुम्हारा सिलेक्शन। इसलिए 5 मार्क अगर मिलना है तो फिर 4 क्लासेस को कंप्लीट करना जरूरी है। 3-4 घंटे का अगर मेहनत कर लो तो फिर 5 मार्क तुम्हारे हाथ में है। चलिए तो बात करते हैं क्लास 2, हमारा जो ओ डबल एस सी प्रीलिम्स का एग्जाम में आता है कंप्यूटर वाला सेक्शन में, तो वो बात करते हैं सेकंड क्लास आज। और ये एमसीक्यू के साथ हम शुरू कर रहे हैं। एनी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर यू कैन सी एंड टच, इसको हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का अगर कोई पार्ट को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर बोलेंगे, ऑप्शन बी पेरिफेरल, सी स्टोरेज एंड डी हार्डवेयर। ये चारों में से क्या बोलेंगे कंप्यूटर का अगर कोई पार्ट को हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं? तो वो आंसर है ऑप्शन डी हार्डवेयर। कंप्यूटर का कोई भी पार्ट को अगर हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, वो पार्ट को हम क्या बोलेंगे? हार्डवेयर बोलेंगे। नेक्स्ट आते हैं, बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर, इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है? ऑप्शन ए प्रोसेसर चिप, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी माउस एंड ऑप्शन डी जावा। अगर ध्यान से देखें तो प्रोसेसर चिप बेसिकली मदरबोर्ड में, कल जो मैंने बात किया था, मदरबोर्ड के अंदर होता है, वो सीपीयू के अंदर काम करेगा। एंड प्रिंटर एंड माउस ये दोनों इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो प्रिंटर हो गया हमारा क्या? आउटपुट डिवाइस, ठीक है ना। और माउस हो गया हमारा इनपुट डिवाइस। लेकिन जो जावा होता है ऐसा कोई डिवाइस नहीं होता, जावा का एक सब लैंग्वेज है जो कि बेसिकली काम करता है कंप्यूटर के अंदर, बट इसका कोई हार्डवेयर नहीं होता। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, कंप्यूटर गेट्स डैश विद द हेल्प ऑफ माउस जॉयस्टिक एंड कीबोर्ड। कंप्यूटर को क्या मिलता है माउस जॉयस्टिक एंड कीबोर्ड से? क्या मिलता है? इंसर्ट मिलता है, बी डिलीट, सी इनपुट, डी आउटपुट। तो ये माउस जॉयस्टिक्स एंड कीबोर्ड हमें पता है ये सारे क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस होते हैं। तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? माउस को, जॉयस्टिक एंड कीबोर्ड को यूज करना होता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट इनपुट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, विच की इज ऑल्सो नोन एज टोगल की। ठीक है ना, टोगल की कौन सा होता है? कौन सा की को हम टोगल की बोलते हैं? कैप्स लॉक, नम लॉक, ऑप्शन बोथ ए एंड बी एंड डी नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो टोगल की के अंदर 3 चीज आता है। क्या क्या आता है? एक है कैप्स लॉक आता है, नम लॉक आता है, स्क्रॉल लॉक आता है। ये तीनों को हम क्या बोलेंगे? टोगल कीज बोलेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो याद रखेंगे टोगल की 3 है। क्या क्या? सी एन एस मान के चलेंगे। सी मतलब क्या आता है? कैप्स लॉक, ठीक है ना। एंड एन मतलब क्या आता है? नम लॉक। एंड एस मतलब आता है स्क्रॉल लॉक। ठीक है ना, ये तीनों को हम क्या बोलेंगे? टोगल की बोलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, द की विल लंच द स्टार्ट बटन। कौन सा की है कीबोर्ड के अंदर जो कि स्टार्ट बटन को लंच करता है? ऑप्शन ए एस्केप की, बी शिफ्ट की, सी विंडो की एंड देन डी शॉर्टकट की। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, अगर हम स्टार्ट की को, मतलब अगर स्टार्ट करें कोई कंप्यूटर को, तो पहले हमें क्या करना होता है? यहाँ पे क्लिक करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लिक करने पर क्या होगा? ये जो स्टार्ट मेनू है, इसे क्या बोलेंगे? स्टार्ट मेनू। तो ये स्टार्ट मेनू ओपन हो जाता है, ठीक है ना। तो स्टार्ट मेनू ओपन करने के लिए कीबोर्ड से भी ओपन कर सकते हैं विदाउट क्लिकिंग दिस। एंड ये है वो की बेसिकली। तो ये की को हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड विंडो की। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं हम लोग विंडो की। याद रखेंगे, ये वाला की को हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड विंडो की। तो विंडो की को क्लिक करने पर क्या होता है? जैसे हम कंप्यूटर को ना स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए जो ये की दबाना पड़ता है, आई मीन क्लिक करना पड़ता है यहाँ पर, वो सेम कीबोर्ड को भी क्लिक करके करा, मतलब ओपन कर सकते हैं स्टार्ट मेनू को। वो है हमारा विंडो की। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी विंडो की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, शिफ्ट कंट्रोल अल्टर, ठीक है ना, आर एग्जाम्पल अल्ट, शिफ्ट कंट्रोल अल्ट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरी। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर कीबोर्ड को ध्यान से देखें तो कीबोर्ड के अंदर क्या क्या, मतलब एक पूछा कि शिफ्ट की, और दूसरा कंट्रोल की, और तीसरा अल्ट की। ये तीनों का जो एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा, ये कौन सा कैटेगरी के की होते हैं? ऑप्शन ए मॉडिफायर की होते हैं, बी प्राइमरी की होता है, सी फंक्शन की होता है,
एंड डी कैंडिडेट की होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मॉडिफायर की। तो शिफ्ट कंट्रोल अल्ट ये तीनों को हम क्या बोलते हैं, मॉडिफाई की बोलते हैं, मॉडिफायर की बोल सकते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय डैश। तो ये है एक्चुअल में द फर्स्ट कंप्यूटर माउस, जो कि आजकल तो माउस मतलब बहुत एडवांस्ड हो गया है, लेकिन ये था जो कि पहला वाला माउस है, फर्स्ट माउस बोल सकते हैं। तो फर्स्ट माउस किसने बनाया था, ठीक है ना। द फर्स्ट कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? ऑप्शन ए डॉगलस एंगलबर्ट, बी विलियम इंग्लिश, सी ओनियल कोफर, डी रॉबर्ट जावाकी। तो आंसर इसका जो करेक्ट है वो है डॉगलस एंगलबर्ट। तो इनका पिक्चर है, डॉगलस एंगलबर्ट का जो पिक्चर है ये है। तो एंगलबर्ट ने क्या किया, ये फर्स्ट माउस वो वुड को लेके बनाए थे, फर्स्ट कंप्यूटर माउस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, डॉगलस एंगलबर्ट। नेक्स्ट है, हाँ, तो यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने बताया था कि हमारा जो कोचिंग क्लास है वो ईसीसी फॉर नर्सेस एप्लीकेशन पे चलता है। ईसीसी फॉर नर्सेस एप्लीकेशन को अगर डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे हमें ओपन करने के बाद एप्लीकेशन को ना, हमें एक ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, तीन मतलब यहाँ पे तो नीचे होम बटन है, बैच बटन है, स्टोर, चार्ट्स, ग्रो बटन है, ये सारे बटन आ जाएगा मतलब स्टूडेंट्स के लिए। और एक इम्पोर्टेंट है कि अगर स्टोर बटन को हम क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे बहुत सारा कोर्सेस हमें दिखाई देगा। और डेडिकेटेडली हमने एक OSSC ASI स्टाफ नर्स के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है। इसके अंदर फ्री क्लासेस, बेसिकली जो OSSC बच्चे प्रीलिम्स एग्जाम देंगे उनके लिए हमने एक मैथ क्लास रखा है। तो वो कहाँ पे मिलेगा, जैसे हमने OSSC ASIC स्टाफ नर्स वाला जो कोर्स है इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ऐसे इंटरफेस दिखेगा यहाँ पर। तो इंटरफेस में हमें ऊपर मेनू दिखेगा, ओवरव्यू, कंटेंट, लाइव क्लासेस एक्सेट्रा। तो हमें क्या करना होता है, ये कंटेंट के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे हमने कंटेंट के ऊपर क्लिक किया तो नेक्स्ट विंडो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, मैथ के ऊपर क्लिक करना। तो मैथ के ऊपर क्या है, वो सारे एप्टीट्यूड क्लासेस मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, और इसमें क्यूब रूट एज रिलेटेड मैथ बहुत सारे क्लासेस हैं, वो सारे क्लासेस को देख सकते हो। साथ में यहाँ पे जो एनिमेशन, टेस्ट सीरीज, फ्री बुक्स स्टडी के लिए मिलेगा, मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग, ये सारे जो प्रीमियम क्लासेस होते हैं वो सिर्फ एंड सिर्फ 699 में 6 महीने का वैलिडिटी के साथ मिलेगा। अगर प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद मेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, ये सारे सब्जेक्ट से तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा मेंस एग्जाम में, और ये एग्जाम देने के लिए 6 महीने का वैलिडिटी के साथ सिर्फ एंड सिर्फ इतना कम प्राइस में तुम्हें कहीं पे नहीं मिलेगा। ₹699 में पूरा कंप्लीट प्रीमियम क्लास OSSC के लिए तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं, बात करेंगे नेक्स्ट MCQ। हाँ, अच्छा, मैं और एक चीज मैं यहाँ पे भूल गया बताने के लिए कि जो OSSC ASIC स्टाफ नर्स का एग्जाम है, इसके लिए जो डाउनलोड करना है एप्लीकेशन वो गूगल प्ले स्टोर में तो मिलेगा, साथ में हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है। डिस्क्रिप्शन वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होता है नीचे, वहां पे जाके वो लिंक के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे विच बटन इज कॉल्ड एज द मिडिल बटन यूज्ड एज अ थर्ड माउस बटन बाय प्रेसिंग ऑन इट। मतलब माउस को हम जो यूज करते हैं ना, इसका और एक थर्ड बटन किसको माना जाता है? ऑप्शन ए राइट बटन, बी स्क्रॉल व्हील, सी लेफ्ट बटन, डी लाइट बार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्क्रॉल व्हील है। अगर माउस को देखेंगे ना, वो माउस के अंदर ना 3 बटन बेसिकली होता है। ये वाला हो गया हमारा लेफ्ट क्लिक के लिए, ठीक है ना, लेफ्ट बटन मान सकते हैं, लेफ्ट बटन, ठीक है। और ये वाला हो जाता है क्या, राइट बटन, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे एक व्हील होता है, ये व्हील को हम क्या बोलते हैं, ये वाला व्हील बोलते हैं। और ये व्हील होगा, इसे बोलते हैं हम लोग स्क्रॉल बटन करके, स्क्रॉल व्हील करके बोल सकते हैं। तो ये आ जाता है क्या, थर्ड बटन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा विच बटन इज कॉल्ड एज द मिडिल बटन, तो ये हो गया हमारा स्क्रॉल व्हील जो कि मिडिल बटन है, एंड ये थर्ड माउस बटन जैसा यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा ए जॉयस्टिक इज प्राइमरली यूज्ड टू और फॉर। जॉयस्टिक को प्राइमरली किस पर्पस में यूज किया जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल साउंड ऑन द स्क्रीन, साउंड को कंट्रोल करने के लिए जॉयस्टिक को यूज किया जाता है। बी कंप्यूटर गेमिंग के लिए, सी ड्रॉ पिक्चर्स, डी एंटर टेक्स्ट। तो कौन सा पर्पस के लिए जॉयस्टिक को यूज किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंप्यूटर गेमिंग के लिए जॉयस्टिक को यूज किया जाता है। ये है वो पिक्चर जॉयस्टिक का, इसको हम बोलेंगे जॉयस्टिक, ठीक है ना।
और ये जॉयस्टिक को यूज करके बेसिकली हम कंप्यूटर गेमिंग मतलब गेम खेल सकते हैं। तो इसका जो पर्पज है ना वो है 360 डिग्री मूवमेंट कराना। कोई भी मान लो फॉर एग्जांपल कोई गेम में हम आगे किसी पर्सन को ना बंदे को मतलब ऐसे लेना चाहते हैं, तो जॉयस्टिक को अगर हम थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाएं तो ये आगे रन करेगा। तो सिंपल से इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। तो जॉयस्टिक का बेसिक मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट या पर्सन को हमें 360 डिग्री अगर घुमाना है तो जॉयस्टिक के थ्रू हम कर सकते हैं, लेकिन माउस के थ्रू हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए जॉयस्टिक को बेसिकली प्रिफर किया जाता है गेमिंग के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। जॉयस्टिक अलाउज मूवमेंट इन विच एंगल? ऑप्शन ए 30 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 360 डिग्री। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया इसका जो करेक्ट आंसर है वो 360 डिग्री है। ये वो जॉयस्टिक है जो कि पूरा घूमेगा 360 डिग्री ऐसे। A barcode reader is an example of dash. Option A processing device, B storage device, C input device, D output device. तो ये चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है रिगार्डिंग बारकोड रीडर? तो करेक्ट आंसर है इनपुट डिवाइस। बारकोड रीडर वो क्या करता है, रीड करता है कोई भी बारकोड को और रीड करके कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देता है, तो सीपीयू को इंफॉर्मेशन देता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक इनपुट डिवाइस। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन एन इमेज इन ए कंप्यूटर स्क्रीन? कंप्यूटर स्क्रीन में सबसे छोटा वाला स्मॉलेस्ट यूनिट कोई भी इमेज का क्या होता है? ऑप्शन ए यूनिट, बी पिक्सल, सी आरए, डी रिजोल्यूशन। तो कोई भी इमेज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ऑप्शन बी पिक्सल। ठीक है, जैसे कि यहां पर मान सकते हैं ये पिक्चर को बनाने के लिए छोटा छोटा जो स्क्वायर बॉक्स यूज किया गया है, मतलब ये स्क्वायर बॉक्स बहुत छोटे हैं और इसको जोड़ने पर एक पिक्चर बनता है। ये छोटा स्मॉल स्क्वायर को हम बोलते हैं पिक्सल करके। तो ये मान के चलेंगे हर एक पिक्सल क्या होता है, जोड़ने के बाद एक बड़ा पिक्चर बनता है। ठीक है, तो ये स्मॉल स्क्वायर को या स्मॉलेस्ट यूनिट को हम बोलते हैं पिक्सल, जो कि इमेज के अंदर होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा द स्मॉलेस्ट यूनिट इन एन इमेज, तो वो क्या आ जाएगा, पिक्सल आएगा। Printer is an example of dash processing device, storage device, input device and output device. The correct answer is option D. थोड़ी देर पहले हम बात किए थे, प्रिंटर को हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा व्हाट आर द यूनिट्स यूज्ड टू काउंट द स्पीड ऑफ ए प्रिंटर? प्रिंटर कितना स्पीड में, मान लो एक मिनट में कितना पेज प्रिंट कर सकता है, स्पीड ऑफ द प्रिंटर। व्हाट आर द यूनिट्स यूज्ड टू काउंट द स्पीड ऑफ द प्रिंटर? वो क्या होता है? ऑप्शन ए सीपीएम, बी डीपीआई, सी पीपीएम, डी बिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डीपीआई। डीपीआई मतलब क्या आता है, डर्ट्स पर इंच। डर्ट्स पर इंच मतलब वो कितना स्पीड में प्रिंट कर सकता है। ठीक है ना, स्पीड कितना स्पीड में एक पेज को प्रिंट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड डॉट्स पर इंच। ठीक है, डीपीआई इसका स्पीड है, डॉट्स पर इंच बोल सकते हैं। नेक्स्ट, यूएसबी इन डेटा केबल्स स्टैंड्स फॉर डैश। जो डेटा केबल में यूएसबी डेटा केबल हम बोलते हैं, वो यूएसबी डेटा केबल का जो फुल फॉर्म है यूएसबी का वो क्या है? ऑप्शन ए यूनिकोड स्मार्ट बस, ऑप्शन बी यूनिवर्सल स्ट्रक्चरल बस, सी यूनिकोड सीरियल बस, डी यूनिवर्सल सीरियल बस। तो जो यूएसबी डेटा केबल बोलते हैं वो यूएसबी डेटा केबल में यूएसबी का फुल फॉर्म है क्या? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा वेयर इज डेटा सेव्ड परमानेंटली? परमानेंटली कहां पर डेटा सेव होता है कंप्यूटर में? ऑप्शन ए मेमोरी में सेव होता है, बी स्टोरेज, सी सीपीयू में, डी प्रिंटर। प्रिंटर में तो स्टोरेज बिल्कुल नहीं होता। ठीक है ना, और कहां पर स्टोरेज होता है? अभी हमारे पास तीन ऑप्शन है, सीपीयू, स्टोरेज एंड मेमोरी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, स्टोरेज। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी डज ए कंप्यूटर हैव? कंप्यूटर के अंदर कितने टाइप के मेमोरी होते हैं? ऑप्शन ए 4, बी 8, सी 1, डी 2। कितने टाइप के कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होगा? तो आंसर है 2 मेमोरीज। तो क्या क्या मेमोरीज होगा? मेमोरी को हम बेसिकली कैटेगराइज करते हैं प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में क्या आता है, रैम आता है एंड रोम आता है। तो रैम का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछेगा, तो रैम क्या आता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, एंड रोम मतलब क्या आता है, रोम मतलब आता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे
जो प्राइमरी मेमोरी है, तो प्राइमरी मेमोरी दो तरीके का हो सकता है। एक है रैम जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा, एंड रोम हो सकता है जो कि रीड ओनली मेमोरी है। तो रैम भी दो तरह के होते हैं, जैसे कि एसआर मतलब SRAM हो सकता है, एंड ड्राम भी हो सकता है, SRAM या ड्राम बोल सकते हैं। तो एस मतलब क्या आता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड ड्राम मतलब आता है डायनामिक, यहाँ पे बोला ना डायनामिक, यहाँ पे स्टैटिक। तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये आता है राम का दो डिफरेंट टाइप्स। उस हिसाब से अगर बात करें तो रोम का भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक हो गया क्या, प्रोम, ठीक है। तो प्रोम का फुल फॉर्म क्या आता है, प्रोम मतलब आता है प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल प्रोग्रामेबल प्रोग्रामेबल। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। तो रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। एंड प्रोम का फुल फॉर्म क्या हुआ, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अगर बात करें EPROM का फुल फॉर्म क्या होगा, वो है इरेजेबल, इरेजेबल। एंड P मतलब प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल, एंड रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। EEPROM मतलब क्या आता है, ROM मतलब तो समझ में आ गया, रीड ओनली मेमोरी, P मतलब प्रोग्रामेबल, E मतलब इरेजेबल। यहाँ पे और दूसरा जो E है वो है इलेक्ट्रिकली, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इरेजेबल। एंड P मतलब आता है प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल, एंड देन रोम रीड ओनली मेमोरी। तो ये आता है EEPROM का फुल फॉर्म। अभी क्वेश्चन CD का भी पूछ लेगा। CD मतलब क्या आता है, CD मतलब आता है क्या, कंपैक्ट डिस्क, कंपैक्ट डिस्क, ये आता है इसका फुल फॉर्म। एंड DVD का जो फुल फॉर्म है, वो DVD का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, वो है डिजिटल वीडियो, ठीक है ना, डिजिटल वीडियो, या फिर इसको बोल सकते हैं वर्साटाइल, वर्साटाइल, ठीक है। एंड नेक्स्ट D का मतलब आता है डिस्क, ठीक है, डिस्क। तो डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्साटाइल डिस्क बोल सकते हैं DVD का फुल फॉर्म। तो ये आता है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या हुआ, रैम एंड रोम। रैम दो तरह का होता है, स्टैटिक एंड डायनामिक रैम। एंड रोम का तीन डिफरेंट कैटेगरीज बात किए, प्रोम, ई प्रोम एंड ई प्रोम, ठीक है। एंड सेकेंडरी मेमोरी जो है वो होता है हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, टेप, CD, DVD, जिप डिस्क एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आता है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, जो कि बेसिकली हम जैसे कि हार्ड डिस्क हुआ, हार्ड डिस्क हम एक्सटर्नली लगाते हैं कोई कंप्यूटर के अंदर, और वहां पे सारे कंप्यूटर का डेटा ट्रांसफर करके हार्ड डिस्क के अंदर रख सकते हैं। DVD के अंदर भी वैसे रख सकते हैं, ठीक है, CD के अंदर रख सकते हैं। वो सारे परमानेंटली वहां पे रहेगा, परमानेंटली, जैसे कि हार्ड डिस्क हम हार्ड डिस्क के अंदर रख लिए तो वो परमानेंटली वहां पे रहेगा। सारा जो स्टोरेज हम इंफॉर्मेशन किए हैं, वो चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट हो, वीडियो वगैरह कोई भी चीज अगर पेन ड्राइव हुआ या हार्ड ड्राइव में रख लिए, तो वो परमानेंटली वहां पे रहेगा जब तक हम डिलीट खुद नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, इंटरनल स्टोरेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेन डैश, मेमोरी, एरिया, स्क्रीन एंड यूनिट। इंटरनल स्टोरेज को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली बोलते हैं मेन मेमोरी, ठीक है। इंटरनल स्टोरेज के अंदर मतलब इंटरनल स्टोरेज जो कंप्यूटर के अंदर इंटरनली जो स्टोरेज दिया जाता है स्पेस, उसे हम क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं, या प्राइमरी मेमोरी भी इसको बोल सकते हैं। प्राइमरी, प्राइमरी मेमोरी जो कि रैम एंड रोम के बारे में बात की, उससे बोलते हैं हम क्या, मेन मेमोरी। एंड सेकेंडरी मेमोरी जो कि पेन ड्राइव हो गया हमारा, या फिर बोल सकते हैं जो हार्ड डिस्क हो गया, वो सारे CD, DVD, वो सारे सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। द की फीचर ऑफ इंटरनल मेमोरी is or are dash. Option A limited storage capacity, B temporary storage, C fast access and high cost. Then option D all of the above. जो इंटरनल मेमोरी होता है उसके रिगार्डिंग क्या सही है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जो इंटरनल मेमोरी जो कंप्यूटर के साथ आता है, कंप्यूटर के अंदर आता है, जैसे कि मोबाइल फोन में हो गया, मोबाइल फोन में जो मतलब आता है मेमोरी, जैसे कि 128 GB का आता है, या फिर 516 GB का आता है, या फिर कोई भी आता है 64 GB का मान लेते हैं आता है, वो लिमिटेड होता है, उसके अंदर हम एक्सपांड नहीं कर सकते, ठीक है ना।
टेम्पररी स्टोरेज होता है, फास्ट एक्सेस एंड हाई कॉस्ट होता है, ज़्यादा कॉस्ट होता है, लेकिन बाहर से अगर हम वो चिप वगैरह कुछ खरीद लेते हैं, यूएसबी मतलब जैसे कि हो गया पेन ड्राइव वगैरह, फ्लैश ड्राइव जो जिसको हम बोलते हैं बेसिकली, वो चाहे पेन ड्राइव हो या फिर हार्ड डिस्क हो, वो सारे कॉस्ट उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना कंप्यूटर में जो इनबिल्ट वाला स्टोरेज होता है उस हिसाब से। तो हम ये मान के चलेंगे द की फीचर्स ऑफ द इंटरनल मेमोरी, इसमें लिमिटेड स्टोरेज होता है, टेम्परेरी स्टोरेज होगा, फास्ट एक्सेस एंड हाई कॉस्ट होता है। तो ये सारे फीचर्स होता है इंटरनल मेमोरी का, तो इसलिए आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी इज डैश एंड स्टोरेज इज डैश। मेमोरी और स्टोरेज के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो मेमोरी एंड स्टोरेज, मेमोरी इज डैश एंड स्टोरेज इज डैश। Option A, memory is temporary and storage is permanent. B, memory is permanent and storage is temporary. C, memory is non-volatile and storage is volatile. D, memory is non and storage none of the above. ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट है नहीं। तो मेमोरी एंड स्टोरेज के रिगार्डिंग क्या सही आंसर है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, मेमोरी इज टेम्पररी एंड स्टोरेज इज परमानेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, द कैशे मेमोरी एक्ट्स बिटवीन डैश। कैशे मेमोरी एक्ट्स बिटवीन डैश, ऑप्शन ए सीपीयू एंड रैम, बी रैम एंड रोम, सी सीपीयू एंड हार्ड डिस्क, डी ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इज सीपीयू एंड रैम। तो कैशे मेमोरी जो होता है वो कहाँ पर काम करता है, इट एक्ट्स बिटवीन सीपीयू एंड द मेन मेमोरी, तो इनके बीच में कैशे मेमोरी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, हार्ड डिस्क डिवाइसेस आर कंसिडर्ड डैश स्टोरेज। ठीक है, हार्ड डिस्क जो होता है डिवाइस, इसको हम कौन से टाइप का स्टोरेज मानते हैं, ऑप्शन ए फ्लैश, बी टेम्पररी, सी नॉन वोलेटाइल, डी ऑर्थलेस। ऑर्थलेस तो बिल्कुल है नहीं, तो यहाँ पे टेम्पररी भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला हार्ड डिस्क के अंदर जो भी हम वीडियोस वगैरह हम डालते हैं वो बिल्कुल डिलीट नहीं होता जब तक हम खुद डिलीट नहीं करते, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल। ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा, नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब उड़ जाना, गायब हो जाना, ठीक है ना। तो हार्ड डिस्क के अंदर जो भी हम वीडियोस या फिर कोई भी चीज पेन ड्राइव हार्ड डिस्क इसके अंदर रखते हैं, तो खुद ब खुद वो गायब नहीं होता, ठीक है ना। वो हमें क्या करना पड़ता है, उसे डिलीट नहीं, मतलब डिलीट करना पड़ता है वो उसको हटाने के लिए। तो जब तक हम डिलीट नहीं करते तब तक वो गायब नहीं होगा, इसलिए हार्ड डिस्क के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हैं वो सारे नॉन वोलेटाइल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, ऑन ए CD RW यू कैन डू डैश। हमने बात किए थे CD रोम के बारे में। CD रोम क्या होता है, CD रोम मतलब, CD मतलब कंपैक्ट डिस्क एंड रोम मतलब आता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। एंड अगर बात करें CD RDW, CD RDW, RDW का मतलब क्या आता है, रीड, एंड W का मतलब आता है राइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे CDRDW का मतलब क्या आता है, ऑप्शन ए रीड एंड राइट इंफॉर्मेशन, बी ओनली रीड इंफॉर्मेशन, सी ओनली राइट इंफॉर्मेशन, डी रीड राइट एंड री राइट इंफॉर्मेशन। तो आंसर इसका क्या होगा, रीड राइट एंड री राइट इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, रीड राइट एंड री राइट इंफॉर्मेशन। तो CDRDW का ये फुल फॉर्म है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CD-ROM एंड CDRW? A, option A, they are the same, just two different terms used by different manufacturers. Definitely not. हमने CD-ROM and RDW के बारे में थोड़ी देर पहले बात की है। B, a CD-ROM can write retain to and a CD-RDW cannot. CD-RDW के बारे में तो अभी थोड़ी देर पहले बात की कि रीराइट हो सकता है, यहाँ पे RDW cannot be written, ये नहीं हो सकता, ये गलत आंसर है। ऑप्शन सी, CD-ROM holds more information than CD-RDW. The CD-RDW can be written to, but a CD-ROM can only be read from. तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। हमें ये पता CD-RDW के ऊपर हम कुछ लिख सकते हैं उसको इरेज करके, पर CD-ROM ये सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, मेमोरी, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। डीवीडी रेफर्स टू डैश, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्शन ए डिजिटल वीडियो डेवलपर, बी डिजिटल वीडियो डिवाइस, सी डिजिटल वीडियो डिस्क एंड डी नॉन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, डिजिटल वीडियो डिस्क, या फिर बोल सकते हैं डिजिटल वर्साटाइल, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ए बीट रेफर्स टू डैश, बीट का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो बीट का एक्चुअली जो मीनिंग है, बीट, बीट मतलब है बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट। एक्चुअली बाइनरी डिजिट क्या होता है, बाइनरी मतलब टू। तो कंप्यूटर को
सिर्फ 2 डिजिट समझ में आता है। कोई भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं, कंप्यूटर उसको बदल देता है 2 मतलब नंबर में, वो आता है 0 एंड 1। तो इसे बोलते हैं हम लोग बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर को सिर्फ समझ में आता है 0 और 1, ये 2 चीज समझ में आता है। कोई भी हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं, इनपुट देते हैं, वो उसको बदल के 0 और 1 में कन्वर्ट करता है एंड फिर उसको समझने के बाद फिर प्रोसेसिंग करता है और फिर आउटपुट देता है। तो इसे बोलते हैं हम लोग बाइनरी डिजिट, ठीक है ना। तो बाइनरी डिजिट का जो शॉर्टकट, बाइनरी डिजिट का जो अब्रिविएशन है वो है बिट, ठीक है ना। तो बिट मतलब क्या आता है, ये क्वेश्चन पूछा। बिट मतलब क्या आता है, ऑप्शन ए फॉर्म ऑफ स्टोरेज, बी ए वैल्यू इक्वल टू मेगाबाइट, सी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, डी द सेम थिंग्स एज ए पिक्सल। ठीक है, तो आंसर इसका है ऑप्शन सी, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलो। तो बिट का मतलब है बाइनरी डिजिट, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट होता है कोई भी डेटा का, एंड कंप्यूटर इसको प्रोसेस करके स्टोर करता है। ठीक है, थोड़ा और समझ लेंगे आगे जाके फिर बिट, और आगे जाके फिर बात करेंगे केबी, एमबी, वो सारी चीज के रिगार्डिंग। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, फिर इसको और अलग से एक्सप्लेन करेंगे अच्छा से। विच among the following is the smallest measure of the storage? सबसे छोटा वाला यूनिट या मेजरमेंट जो स्टोरेज का होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए किलोबाइट या केबी हम इसको बोलते हैं बेसिकली शॉर्टकट में, एंड बी मेगाबाइट मतलब एमबी, एंड बाइट मतलब बाइट, एंड गीगाबाइट मतलब जीबी। हमें ये पता है केबी उसका मतलब केबी के ऊपर आता है एमबी, एंड एमबी के ऊपर आता है जीबी, ठीक है ना। उससे पहले केबी से पहले क्या आता है, बाइट, ठीक है ना। तो पहले बाइट आएगा, उसके बाद केबी, और उसका ऊपर आता है एमबी, और उसके ऊपर आता है जीबी, उसके ऊपर आता है टेराबाइट, एंड टेराबाइट के ऊपर आता है पीबी, पेटाबाइट। ठीक है ना, ये आता है इसका सीक्वेंस, जो कि छोटे से मतलब असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा वाला अगर मान के चलें, तो पहला क्या आ जाता है, बाइट आएगा सबसे छोटा, उससे पहले आता है बिट, बिट उसके ऊपर आता है बाइट, तो थोड़ा सा बड़ा बाइट के बाद आता है कौन सा, केबी, किलोबाइट, उसके बाद आता है क्या, मेगाबाइट, एंड मेगाबाइट के ऊपर आता है गीगाबाइट, एंड गीगाबाइट के बाद आता है टेराबाइट, उसके बाद आता है पेटाबाइट। ठीक है, सबसे बड़ा आता है पेटाबाइट, सबसे छोटा आता है बिट। तो इसका ये जो क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट मेजर ऑफ द स्टोरेज, तो आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे बिट तो है नहीं, सबसे छोटा वाला, उसके बाद क्या आता है, सबसे छोटा बाइट आता है। ठीक है, चलो, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, ये कलेक्शन ऑफ 8 बाइनरी डिजिट्स ऑफ 0 और 1 इन स्ट्रिंग फॉर्मेट इज नोन एज डैश। ऑप्शन है किलोबाइट, बी बीट, सी बाइट, डी किलोबाइट, किलोबिट। तो ये जो करेक्ट आंसर इसका है ना, एक क्वेश्चन पूछा कि अगर 8 बाइनरी डिजिट, ये समझना जरूरी है यहाँ पे, जो बाइनरी डिजिट मान लो ये एक मतलब बीट है, ये दूसरा है बाइनरी डिजिट, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और ये सातवां, और ये जो 8th नंबर का मतलब 8 बिट्स होता है, 8 बाइनरी डिजिट अगर मिला लें तो 8 बाइनरी डिजिट को मिला के हम बोलते हैं 1 बाइट। ठीक है, 1 बाइट, तो 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स बोल सकते हैं। इसके अंदर 8 बाइनरी डिजिट आता है। ठीक है, तो हर एक को हम एक एक बीट बोल सकते हैं, 1 बीट। इसके अंदर कितना बीट है, तो 8 बीट है, 8 बीट को मिला के फिर बनता है क्या, 1 बाइट बनता है। ठीक है ना, तो 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है, तो 1 बाइट, यहाँ पे थोड़ा और भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। 1 बाइट इक्वल टू, मैंने क्या बोला, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है, अगर मैं बोलूं बाइट्स के ऊपर क्या आता है, मैंने बोला बाइट्स के बाद क्या आता है, किलोबाइट। तो किलोबाइट मतलब क्या, कितना बाइट मिलने पर, मैंने बोला बाइट कितना बिट मिलने पर आता है, 8 बिट्स अगर मिल जाता है तो मिला क्या, बाइट मिला। कितना बाइट मिलने पर केबी आता है, तो आ जाएगा 1024। ठीक है ना, 1024 अगर बाइट मिलता है, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, केबी बनेगा। तो कितना केबी मिलने पर एक एमबी बनता है, कितना केबी में एक एमबी बनता है, तो वो आ जाता है क्या, 1024 केबी अगर मिलेगा तो एक एमबी होगा। 1024 एमबी अगर मिलता है तो क्या बनेगा, एक जीबी बनेगा। 1024 अगर गीगाबाइट मिलता है तो क्या बनेगा, एक टेराबाइट बनेगा। तो हमें यहाँ पे एक नंबर जो
मिल रहा है वो है 1024, इसको याद रखना है। 1024 कोई भी चीज अगर मिलाएं, मान के चलेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर 1024 केबी इकट्ठे हो जाएं और 1024 केबी को हम क्या बोलेंगे, केबी के बाद क्या आता है, एमबी आता है। अगर 1024 एमबी को हम इकट्ठे करें या लें तो ये क्या बनेगा, एक जीबी बनेगा, 1 जीबी बनेगा, ठीक है ना। वैसे अगर 1024 जीबी लें तो क्या बनेगा, एक टीबी बनेगा, 1 टीबी। तो हमें क्या समझना है, यहाँ पर 1024 को याद रखना है, ठीक है। और बाइट के रिगार्डिंग तो पता चला 1 बाइट इक्वल टू 8 बीट्स एंड 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 केबी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा, 8 बाइनरी डिजिट या 8 बिट अगर मिलता है तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा 1 बाइट, ठीक है ना, 1 बाइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज ऑप्शन सी। हाउ मेनी बिट्स आर इक्वल टू 1 बाइट, तो आंसर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी किलो बाइट्स मेक अ मेगाबाइट, एक एमबी के अंदर कितना किलो बाइट है, तो आंसर क्या होगा। ये सारे नंबर्स हमने कभी पढ़े नहीं है, तो एक ही नंबर जो है वो है 1024, ठीक है। चलो, द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू डैश, ऑप्शन ए 1024 बाइट, बी 1024 किलो बाइट, सी 1024 मेगाबाइट एंड डी 1000 मेगाबाइट। तो 1000 मेगाबाइट तो बिल्कुल है नहीं, ठीक है ना। अगर 1024 बाइट मिलता है तो बाइट के बाद क्या आता है किलो बाइट। तो 1024 बाइट अगर मिलता है तो बनेगा क्या, 1 किलो बाइट, केबी बनेगा। अगर 1024 किलो बाइट मिलता है, केबी मिलता है, तो क्या बनेगा, 1 एमबी बनेगा, ठीक है, 1 एमबी बनेगा, ठीक है। अगर 1024 एमबी मिलता है तो क्या बनेगा, 1 जीबी होगा, ठीक है ना। तो 1 जीबी होगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, which of the following is correct sequence of smallest to largest unit of the storage size, स्टोरेज साइज सबसे छोटा से लेके बड़ा तक क्या होगा। ऑप्शन ए पेटाबाइट, हमने बात की पेटाबाइट इज द सबसे बड़ा वाला होता है, तो छोटे से अगर स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट जाएं तो पेटाबाइट तो पहले नहीं आएगा, ठीक है। ऑप्शन बी किलोबाइट है, ऑप्शन सी मेगाबाइट है, ऑप्शन डी किलोबाइट है। तो मेगाबाइट तो नहीं आने वाला, पहले किलोबाइट एंड किलोबाइट हमारे पास अभी दो ऑप्शन बचा, बी एंड डी। किलोबाइट के बाद केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद जीबी यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन जीबी लास्ट में रखा तो ये गलत हो गया। तो डी को देखेंगे, केबी या जाता है केबी, केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद क्या पूछा, जीबी, जीबी के बाद क्या आया, टीबी, टीबी के बाद पेटाबाइट, पीबी। तो ये करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलो, तो ये सेकंड क्लास हमारा कंप्लीट हुआ। अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया हुआ एप्लीकेशन, अभी डाउनलोड कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और सब्सक्राइब करने पर जो नया वीडियोस आएगा हमारा वो OSSC प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए, तो इमीडिएटली आपके पास पहुंच जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो अगर कोई नया क्लास आपको चाहिए, ठीक है, और लाइक एंड शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू विद अनदर क्लास।